हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप ये जो लाइन देख रहे हो ना, प्यार से समझा देंगे, ये हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। इस पर कई आर्टिकल पब्लिश हुए जब भारत के विदेश मंत्री ने यूएसए के संदर्भ में ये कहा कि प्यार से समझा देंगे। अब यहाँ पर आपको समझना होगा इशू क्या है। यूएसए के जो राजदूत हैं भारत में, इनके क्या व्यूज़ हैं भारत के बारे में, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंडिया यूएस रिलेशंस के बारे में। शायद आपको बहुत सारी नई बातें भी जानने को मिले। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि स्विट्जरलैंड का बैंक क्रेडिट स्विस काफ़ी संकट में था। हाल ही में किस कंपनी ने इस बैंक को परचेज कर लिया है और अपने साथ मर्ज कर लिया है इसको? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, HSBC, बैंक ऑफ अमेरिका, स्टैंडर्ड चार्टर्ड या फिर UBS ग्रुप। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये व्यक्ति कौन है। ये आपके सामने फोटो है एरिक गारसेती की। एरिक गारसेती अमेरिका में एक पॉलिटिशियन है। लॉस एंजल्स के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है यूएसए में। लॉस एंजल्स के ये मेयर रह चुके हैं और पिछले 2-2.5 सालों से जो बाइडन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये आदमी ना अमेरिका का राजदूत बन जाए टू इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है। देखो, ये मत समझना कि जी राजदूत बनाना हो तो कोई डेवलप्ड कंट्री का बनाना हो तो अच्छी पोजीशन होती है, नहीं। आप अगर फॉरेन पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इंडिया से इम्पॉर्टेंट शायद ही पार्टनर यूएसए का होगा प्रॉपर जियोपॉलिटिकल टर्म्स में। तो इंडिया में जो राजदूत ये भेजते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अजीब बात देखिए, 2 से लेकर 2.5 साल हो गए यूएसए ने कोई प्रॉपर राजदूत भारत में भेजा ही नहीं। आखिरी जो प्रॉपर यूएस एम्बेसडर टू इंडिया थे, ये थे केनेथ जस्टर। उसके बाद से 2.5 साल तक बाइडन संघर्ष करते रहे कि गारसेती इंडिया में आ जाए, गारसेती इंडिया में आ जाए। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है कि जो बाइडन किसी भी राह चलते नेता को सीधा इंडिया में भेज देंगे और कहेंगे कि इंडिया, ये आदमी जो है ये यूएस एम्बेसडर टू इंडिया होगा। ये पूरा प्रोसेस काफ़ी जटिल होता है। पहले प्रेसिडेंट चूज करते हैं आदमी, फिर उस आदमी को लेकर डिबेट होता है, वोटिंग होती है यूएसए के पार्लियामेंट में, और तब जाके उस आदमी की अपॉइंटमेंट क्लियर होती है। वो बनता है एक प्रॉपर ऑनवॉय इंडिया या फिर किसी भी और देश में। तो जो बाइडन लंबे समय से इस आदमी को इंडिया भेजने की कोशिश कर रहे थे, मगर इन्हीं के पार्लियामेंट ने बार बार ब्लॉक कर दिया एरिक गारसेती की अपॉइंटमेंट को। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, यूएसए का पार्लियामेंट ये चीज ब्लॉक क्यों करेगा? ब्लॉक इसलिए किया कि यूएसए के पार्लियामेंट, जिसको ये कांग्रेस कहते हैं, यहाँ पर कई लोगों ने सवाल उठाए इस आदमी के कैरेक्टर के ऊपर। क्या है कि इस आदमी का जो एक, आप कह लीजिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जो इसका एक साथी था, कोलीग आप कह लीजिए, उसने सेक्सुअल हरासमेंट करी थी। और गारसेती पे आरोप ये लगा है कि इसे पता रहा कि इसका साथी क्या कर रहा है, मगर तब भी बहुत लंबे समय तक ये चुप रहे और इस वजह से गारसेती यूएसए में बदनाम है। आप देखोगे अमेरिका के मीडिया की कोई भी वीडियो आएगी गारसेती के बारे में, वहां पर नीचे अमेरिकन ही पोस्ट कर रहे होते हैं कि मैं लॉस एंजल्स का निवासी हूं। गारसेती का जो बैकग्राउंड है, इसके कलीग्स का जो बैकग्राउंड है सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर, ये बहुत गलत है। ये कल को यूएसए का नाम डुबा सकता है इंटरनेशनली। तो अब आप सोच कर देखो, पोजीशन इतनी बड़ी, अमेरिकन एम्बेसडर टू द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और अब बाइडन इस जिद पे अड़ गए कि मैं जी गारसेती को ही भेजूंगा इंडिया में और किसी को भेजूंगा ही नहीं। मगर यहाँ पे बाइडन के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि लंबे समय के वेट के बाद फाइनली गारसेती का नाम यूएसए के पार्लियामेंट ने क्लियर कर दिया है और एरिक गारसेती बहुत ही जल्द भारत में आ जाएंगे और ये होंगे अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया। अब आप यहाँ पर कह सकते हैं चलो चाहे आदमी का बैकग्राउंड जैसा भी हो, एटलीस्ट अब फाइनली एक अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया ये नियुक्त तो हो चुका है। ये मामला तो खत्म हुआ नहीं, अभी देखो मामला शुरू हुआ है। अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो में आप देखोगे गारसेती अमेरिका के एक पार्लियामेंट की कमेटी के सामने बैठे हैं। ये आप कह लीजिए गारसेती की विदाई से पहले ना अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो पूछ रहे हैं गारसेती से कि जी भारत हमारे लिए इम्पोर्टेंट कंट्री तो बहुत है, मगर वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड इनके हिसाब से उतना अच्छा नहीं है जितना यूएस चाहता है। तो एरिक गारसेती ये इशू कैसे उठाएंगे? अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ जो छोटी सी क्लिप है ये आप देखो। ये गारसेती ने कहा भारत के बारे में इन यूएसए। Thank you. Appreciate that. Mayor Garcetti, I want to talk a little bit about India, if I might. India was just downgraded from the annual report by Freedom House from free to partly free. They recently enacted a Citizenship Amendment Act that is very much aimed
against the Muslim population within India. So the same question to you. If you could be a little more specific, India is an incredibly important strategic partner of the United States, but the human rights records there are certainly anything but the way we would like to see them. So how do you balance our need to work with India as a strategic partner, but making advancements on behalf of human rights? Well, thank you very much, Senator. There's no question that the U.S.-India relationship should be underpinned by our common commitment to democracy, to human rights, and to civil society. It's enshrined in our constitutions, the oldest democracy in the world and the largest democracy in the world. And human rights and defense of democracy is a pillar of our foreign policy. But to answer specifically, if confirmed, I will actively raise these issues. I'll raise them with humility. It's a two-way street on these. But I intend to engage directly with civil society. There are groups that are actively fighting for the human rights of people on the ground in India that will get direct engagement from me. We know that democracies are complicated. We can look at our own and at India's, but it's a cornerstone of our shared values. And I just want to say, for me, these will not be afterthoughts. My master's degree is in human rights and international law. I've fought for human rights on 4 different continents, and it'll be a core part of what I will pursue with my Indian counterparts if confirmed. I believe the citizenship amendment was passed just recently. The way it looks like it's going to be implemented, it'll be very discriminatory against the Muslim population, which is very, very large. So do we have your commitment that you will be a voice in regards to any discrimination against minority groups such as the Muslim population within India? Absolutely, Mr. Cardin. Thank you, Senator. And I would not only just bring it up, but it would not be something at the end as an obligation. It will be a core piece of what I'll be engaging my Indian counterparts if confirmed with. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Senator Shaheen. वाह, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो थी। मैंने कोशिश करी कि सब टाइटल भी आपको प्रोवाइड करूँ इन केस एक्सेंट वगैरह समझ में ना आ रही हो किसी को। यहाँ पे देखो हो क्या रहा था, एरिक गारसेती बैठे थे और एक गंजे भाई साहब थे। गंजे भाई साहब जो यूएसए की फॉरेन पॉलिसी की कमेटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। उन्होंने ये पूछा गारसेती, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो इशू है, जो इनके हिसाब से इंडिया की मुस्लिम पॉपुलेशन को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, उसको कैसे उठाओगे तुम, कैसे क्या काम करोगे इंडिया में? गारसेती ने फट से जवाब दिया कि जी मैं काम करूंगा इंडिया में जो ग्रुप्स हैं बहुत सारे उनके साथ, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा। और ऐसा नहीं है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो इशू है ये बस मैं ऐसे ही उसके बारे में मेंशन कर दूंगा कुछ बातें। ये मेरी कोर एक जो आप कह लीजिए इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करूंगा इंडियन गवर्नमेंट से, उसका पार्ट रहने वाला है। अब यहाँ पर देखो कम शब्दों में गारसेती ने ये कह दिया कि ये इंडिया में जो एनजीओ हैं, जो ग्रुप्स हैं, जो सिविल सोसाइटी है, उसके साथ डायरेक्ट एंगेजमेंट करेंगे ताकि भारत में ह्यूमन राइट्स का जो इशू है ये प्रॉपरली रेज कर पाए। अब इस चीज़ को लेकर ना अमेरिका थोड़ा सा बदनाम भी है। गारसेती का केस आप अगर देखो तो गारसेती इससे पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल में काम कर चुका है। ये वही ग्रुप है जिसने भारत को छोड़ दिया था जब इसके बैंक अकाउंट वगैरह भारत में बिल्कुल फ्रीज कर दिए गए थे। तो गारसेती देखिए एनजीओ की दुनिया, जो ये सिविल सोसाइटी की दुनिया है, जो प्रोटेस्टर्स की दुनिया है, उनसे काफ़ी जुड़े हुए हैं, उनके साथ मिलकर काम कर चुके हैं। और यूएसए के इन एनजीओस के सपोर्ट को लेकर ना कई देशों ने अमेरिकन एनजीओस को ऑल टुगेदर बैन ही कर रखा है। फॉर एग्जांपल रशिया ने 2015 में एक कानून पास किया था। और बाय द वे ये मैं बस रशिया का एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे कई देश मैं आपको दिखा सकता हूँ साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, जिन्होंने अमेरिकन एनजीओस को तंग आके बैन कर रखा है। पुतिन ने यह कहा था कि ये एनजीओ हमारे देश में आते हैं ये कह करके गरीबों का कल्याण करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, मगर इनका मेन मोटिव होता है कि सरकार कैसे बदले, कैसे एक ऐसी सरकार पावर में आ जाए जो यूएसए की बात सुने। तो गारसेती की जो ये स्टेटमेंट है ना, ये भारत में काफ़ी वायरल हो गई और लोग चिंता में आ गए कि ये कौन सा राजदूत बाइडन भेज रहे हैं इंडिया में, एक ऐसा राजदूत जिसका एक आप कह लीजिए इतिहास रह चुका है एनजीओस के साथ मिलकर काम करने का। ये खुद कहता है कि मैं सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के साथ मिलकर काम करूंगा और सीएए का इशू उठाऊंगा। तो जब ये सब बातें हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर अजय शंकर से पूछी गई, तब इन्होंने कहा कि एरिक गारसेती के जो व्यूज हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, ये व्यूज हम ठीक कर देंगे, उसे प्यार से समझा देंगे। Common sense to political correctness. I mean, there is a certain reality here which all of us know. I mean, stares you in the face. But your question, what happens when he comes here? Let him come here. प्यार से समझा देंगे. प्यार से समझा देंगे. नए अमेरिकन एम्बेसडर.
नाउ जयशंकर साहब का जो एटीट्यूड है काफ़ी पॉजिटिव माइंडेड वाला है और अच्छा भी लगता है देखकर। काफ़ी ये इस बात पर विश्वास रखते हैं कि बैठकर हम समझा सकते हैं उनको कि CAA असल में है क्या। मगर पॉसिबिलिटी यहाँ पर है कि गारसेती और US गवर्नमेंट अच्छे से समझती है कि CAA क्या है। कुछ यहाँ पर ज़्यादा ये जो बड़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं कि कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, ऐसा केस है नहीं। बट मैं आपको ये बता दूं, गारसेती इंडिया में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहने वाले हैं। भारत में कई जो फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं ये खुल के अब प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि भारत में ना अरे गारसेती के खिलाफ प्रोटेस्ट आप देखोगे, कई लोग प्रोटेस्ट करेंगे इसके अगेंस्ट कि ये अमेरिका का जो व्यू पॉइंट है ये इंडिया में इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है। अभी हमने पाकिस्तान में देखा है इस इशू को लेकर बहुत ज़्यादा हो हल्ला हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखिए USA को ये बात समझनी होगी कि इनका जो एक व्यू पॉइंट है कि एक देश ऐसा होना चाहिए, वो किसी और कंट्री पे एनफोर्स नहीं कर सकते। आप देखोगे जो USA की क्लिप मैंने आपको दिखाई थी, वहाँ पर जो फॉरेन कमेटी के मेंबर थे वो ऐसे कह रहे थे कि जैसा हम इंडिया को देखना चाहते हैं इंडिया वैसा नहीं है, तो अमेरिकन्स डिसाइड करेंगे कि इंडिया कैसा होगा। तो ये चीज़ देखो, अमेरिका को आज नहीं तो कल इवेंचुअली समझनी होगी कि दे कैन नॉट डिसाइड के बाकी कंट्रीज कैसे फंक्शन करेगी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और देखना होगा कि एरिक गारसेती इस बात को कितनी जल्दी समझ पाएंगे। नाउ फाइनली वापस आते हैं हमने क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में स्विट्जरलैंड का जो क्रेडिट स्विस बैंक है ये किसने एक्वायर किया है। तो सही उत्तर यहाँ पे है UBS ग्रुप ने। ये भी स्विट्जरलैंड का ही ग्रुप है और इसने एक बहुत बड़ी डील करी है $3.2 बिलियन की। और अभी के लिए बताया जा रहा है कि शायद क्रेडिट स्क्वीज बच चुका है और ग्लोबल बैंकिंग डिजास्टर जो हो सकता था वो भी बचा लिया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा। UBS परचेज करेगा क्रेडिट स्विस को। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली UPSC एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जेन्युइन तरीके से, तो आप अनअकैडमी का स्पेशल कॉम्बो पैकेज परचेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक इस कॉम्बो पैकेज का। नाउ इस कॉम्बो पैकेज की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी करने का मौका मिलता है इन अ सिंगल परचेज। ये सारे जो आप कोर्सेज हैं अलग अलग परचेज करोगे तो 10 to 15,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो कॉम्बो में वैसे ही आपकी सेविंग होती है। तो अगर मान लीजिए अभी आपका प्लान है कि आप 2-3 साल में आराम से UPSC के एग्जाम का एक प्रॉपर अटेम्प्ट देंगे, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करो PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सिर्फ 3,000 रुपये में UPSC ऑप्शनल, प्रीलिम्स, मेंस तीनों की तैयारी आप कर सकते हैं विद अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।